बच्चों, अभी सरिता जी विचार पर बात कर रही थी। तो विचार पे हमें जहाँ तक है कि दिन भर मैं एक दुकान करता हूँ, मालूम ही है सबको, आप लोगों को। तो दिन भर क्या करता था कि दिन भर सामान बेचता था। रात में जब मैं सोता था तो उसमें भी सामान बेचता था, रात में कै फुट पट्टा चाहिए है, कितनी पाइप चाहिए। ये जो विचार हैं बेटा, ये जिस काम को हम बार बार करते हैं ना, तो ये विचार हमारे उसी में घर कर जाते हैं। ठीक है, तो इन विचारों को कैसे हमें कंट्रोल करना है, इसका तरीका तो धीरे धीरे आपको मिलेगा कि ज़्यादा सोहबत, जैसे लोगों को, अच्छे लोगों की सोहबत करेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, है ना, तो जो बातें वहाँ होंगी वही विचार आपके अंदर आएंगे। जैसे यहाँ रामायण हो रहा है, तो रामायण की बात अगर आपने कुछ भी सुनी होगी, थोड़ा भी बहुत कहीं कान में गया होगा, तो वो चीज़ याद आएगी। अभी यहाँ से जाने के बाद भी याद आती है ना। और कहीं भी जाते रहते हैं रास्ते में, तब भी वो चीज़ याद आए कि आज रामायण में ये आ रहा था। ठीक है। और मैं एक दिन की बात बताऊं कि हमारे यहाँ बड़े भैया के यहाँ संकीर्तन हो रहा था, सीताराम सीताराम। ठीक है। अच्छा, सीताराम के बाद क्या होता है कि फिर फिल्मी गाने चलते हैं, जब खाना वाना भोजन का प्रोग्राम होता है ना, फिल्मी गाना शुरू हुआ। तो चूंकि मैंने पूरी रात 24 घंटे वही सीताराम सीताराम सुना था, तो वो गनवा हमको सुनाई नहीं दे रहा था, वही सिर्फ सीताराम सीताराम ही नज़र आ रहा था। तो ये क्या है बेटा कि एक आदत सी बन जाती, जिस काम को हम बार बार करते हैं ना, तो ऐसे विचार हमारे ऑटोमेटिक। फिर वो गाना हमें फिल्मी वाला नहीं सुनाई देता था, उसमें भी सीताराम सुनाई दे रहा था। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं तो वो एक आदत सी बन जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है बेटा, ये समझना है कि हम भगवान को माने क्यों, भगवान को क्यों याद करें। इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है? कभी कभी नहीं सोचा होगा। क्यों बात करें इसका, या ईश्वर को क्यों याद करें, या क्यों करना चाहिए, इसके बारे में तो कभी नहीं ध्यान दिया गया होगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिर से, है कि ईश्वर को क्यों याद करना चाहिए, अगर थोड़ा सा समय भी है तो। उसमें ऐसा है बेटा कि एक डॉक्टर साहब थे, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज से उन्होंने सवाल किया कि प्रभु ये बताइए कि ये जो काम है, पूजा पाठ आप जो बताते हैं, ये तो बेकार लोगों का काम लगता है। ये जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, वो माला लेके बैठ गए जाप कर रहे हैं, इनके पास काम ही नहीं है, वो अपना माला लेके जाप कर रहे हैं। और मैं तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, कितने मरीजों को इतने समय में बचा भी सकता हूँ, पैसा भी कमा सकता हूँ। साहब ने तो कहा कि भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक ये काउंटर प्रश्न करेगा आपसे कि आप रात्रि को सोते क्यों हैं। तो उनका कहना था कि सोना तो बहुत ज़रूरी है। तो कहें कि क्यों ज़रूरी है, आप ऐसा कोई इंजेक्शन निकालिए कि रात में लगा लीजिए और खूब रात भर आप अपना काम कीजिए और खूब मरीजों को बचाइए, और उसके बाद जो है पैसा भी खूब कमाइए। अरे भाई 8 घंटे 6 घंटे सोते हैं, पूजा तो मानते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा करते होंगे, लेकिन रात में जो आप 8 घंटे 6 घंटे सोते हैं, इसको आप कोई ऐसा इंजेक्शन बना लीजिए और बना करके कोई लगा लीजिए और रात भर मरीजों को खूब बचाइए, और बचाने के बाद जो है पैसा भी खूब कमाइए। अरे कहें सर ये तो नहीं हो सकता। कहें क्यों नहीं हो सकता? कहें इससे है सर कि जब दिन भर हम काम करते हैं तो ये शरीर को हमें आराम देने की ज़रूरत है। तो जो ये बाहरी शरीर बेटा दिखाई दे रही है, जब ये काम करते करते थक जाती है तो इसको आराम देना होता है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर जो ये बाहर से दिखाई दे रही है, हाथ पैर कान नाक मुंह जो दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म शरीर क्या है कि बैठा यहाँ ही सोचत दुकान पे ही, वो क्या है सूक्ष्म शरीर, वो काम कर रही वहाँ,
मन हमारा दुकान में गया है कि वो आया ना हो पैसा लेने के लिए। अब देखिए क्या है, वो सूक्ष्म शरीर है, तो शरीर यहाँ बैठाए हैं, मन वहाँ जा रहा है, तो ये सूक्ष्म शरीर है। और जो कारण शरीर है उसमें आत्मा का निवास होता है, जिसमें आत्मा आनंद के अनुभूत हम लोग करते हैं, सुख के अनुभूत करते हैं। तो बच्चों, जब स्थूल शरीर को आराम देने की ज़रूरत है, उसी तरीके से सूक्ष्म शरीर जो सोच विचार का काम करती है, उसको भी आराम देने की ज़रूरत है। तो ये जो डॉक्टर लोग हैं, ये अभी बॉडी तक ही सीमित हैं, शरीर की भाई लीवर कहाँ है, आंत कहाँ है, क्या है, हर चीज़ें वही जानते हैं, है ना। इसमें क्या है उसके बारे में अभी उनको उसका अनुभव ज्ञान नहीं होता। ये संत महात्माओं को, सच्चे संतों को ही इसका भान है कि ये है क्या शरीर। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बेटा हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। अभी तो इस चीज़ पे ही चल रहे हैं धीरे धीरे, और सरिता जी तो चाहेंगी, तो परमात्मा चाहेंगे तो ये बहुत अच्छा काम आप लोगों के ज़रिए से ही बनेगा। सरिता जी कितना भी कुछ कर ले, कितना भी मैं प्रवचन झाड़ लूँ, अगर आप लोग उसको ध्यान दे के न सुने न करें तो मेरा ये बकना भी बेकार ही जाएगा। ठीक है, तो जब आप लोग इसको करोगे तब हम ये मानेंगे। भाई कितना भी बकता हो, अगर श्रोता उसका सही नहीं है तो फिर बकता बकता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो इसलिए श्रोता भी अच्छा होना चाहिए कि सुने और गुने। जैसे एक जगह कथा हो रही थी, तो एक आया गृहस्थ, तो उसने सुना कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। इतना सुनने के बाद वो चला गया घर, और वो दूसरे तीसरे दिन फिर नहीं आया। वहीं जैसे होता है, भागवत होती है तो 8 दिन 7 दिन चलती है, तो सब कहें कि भाई आप क्यों नहीं चलते हैं अब। अरे कहें जोन एक चीज़ हम सुन के आए ही, पहले ओका करबे, उसके बाद हम जाएंगे दूसरी चीज़ सुने। ठीक है, तो यहाँ बेटा हम बहुत कुछ सुनाए, अगर आप लोग उसको नहीं करोगे तब तक हमारा कहना करना सब बेकार। लेकिन करेंगे, हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोग करेंगे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा।